शनिवार को उत्तराखंड में चुनाव प्रचार थमा तो दूसरी ओर पोलिंग पार्टियां अलग अलग स्थानों पर रवाना हो गई। ऊंचाई वाली जगहों पर पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पोलिंग पार्टियों को किन किन मुश्किलों का सामना करके अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानियों के बीच में पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल पर पहुंच रही हैं। वहीं देवभूमि में चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। डीजीपी अशोक कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 35 दिनों में 530 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 511 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, तो वहीं 219 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर भारी मात्रा में अवैध शराब और अवैध हथियार भी जब्त किए हैं। उत्तराखंड में सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। देखिए, चुनाव के दौरान बहुत से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो चुनाव को मतदान प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं, चुनाव के शांतिपूर्ण संपन्न कराने में हमारे लिए बाधक होते हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध जब से आचार संहिता लगी है 8 जनवरी से, हमने पूरा एक अभियान चला करके कार्रवाई की है। 35 दिनों में 530 हमने वांछित अपराधी गिरफ्तार किए हैं। 511 लोगों का गुंडा एक्ट में चालान किया है। 219 लोगों को गैंगस्टर एक्ट में हमने कार्रवाई की है। 1140 लोगों पे 110 सीआरपीसी की कार्रवाई हुई है। उपरोक्त के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो शराब की, अवैध शराब की 1151 लोगों को हमने इसमें गिरफ्तार किया, जिनसे 59,000 लीटर शराब बरामद हुई है। 209 लोगों पे इलीगल ड्रग्स में अरेस्ट हुई है। 251 लोगों पे अवैध हथियार मिले हैं। और सीएम धामी के बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है। विरोधी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो सीएम धामी ने पीएम मोदी के सामने कॉमन सिविल कोड का फिर ऐलान कर बड़ा दांव खेल दिया है। देखिए रिपोर्ट। दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा दांव खेल दिया है। शपथ ग्रहण के ठीक बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के उनके बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। हिजाब के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। इस देश में आप जो है वन नेशन जरूर है, वन कंट्री जरूर है, मगर मेनी कल्चर्स हैं। ये इस देश की खूबसूरती है। एमआईएम पार्टी इसको एक महज एक शकूफा जुमला समझती चुनाव से पहले, क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड में हार रही है, जमीन खिसक रही है, इसीलिए इस तरह की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। देश कानून से चलता है, ये डरा करके, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है। जिन लोगों की मानसिकता है कि हम एक बना देंगे इस्लामिक स्टेट की भूमिका में, ये भारत को मंजूर नहीं है। ओवैसी जहां इसे संविधान के खिलाफ बता रहे हैं, तो वहीं कर्नाटक से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या इसे जरूरी बता रहे हैं।